देखिए हम यूनिट डायमेंशन चैप्टर का आज ये लास्ट क्लास है, डायमेंशन सिखा रहे थे। तो देखिए यहाँ पे अभी तक इससे पहले 63 डायमेंशन हमने डिस्कस किया है, 64। देखो टोटल आपके डायमेंशन 11वीं और 12वीं क्लास मिला के 91 है, 91। इसी डायमेंशन से कोई भी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर फार्मूला पता है तो आपको डायमेंशन आ जाएगा। जब चैप्टर आप पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर 11th क्लास का 12वीं क्लास का, तो फार्मूला 2 सेकंड में आपको याद हो जाएगा। बस उसके लिए चैप्टर समाप्त रहना चाहिए। देखिए इधर ध्यान दीजिए, 64 नंबर नाम से पहले देखो, ये आज के क्लास का जितना भी है 64 से लेके 91 सब 12वीं क्लास का किसका है? 12वीं क्लास। अभी इससे पहले भी 12वीं क्लास का कुछ लिखे थे पिछले क्लास में, पीछे 52 के बाद, सुन लो 52 के बाद जितना भी आ रहा सब 12वीं है। मतलब 52 के बाद 53 से लेके 91 तक जितना लिखा है सब 12वीं का है, और उधर 52 तक सब 11वीं का था। तो देखो 12वीं क्लास जो अगले साल आपको पढ़ना, उसमें देखिए एक आएगा मैग्नेटिक फील्ड का पूछेगा, डायमेंशन निकालो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डायमेंशन निकालो, या मैग्नेटिक इंडक्शन। 3 चीज यहाँ पे पूछ रहा है, एक ही चीज। सबको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स बटा करंट गुना लेंथ। ये फॉर्मूला आता है कहाँ से? तो 12वीं में आपको ये पढ़ाया जाएगा। फोर्स का डायमेंशन बोले थे ना याद करने के लिए, ml(t-2) वहां पर रखना, करंट का ए लिख देना L, तो निकालोगे तो कुछ ये आएगा, क्या आएगा? ml(0)(t-2)(a-1). देखो 65 मैग्नेटिक फ्लक्स, ये भी तुमको 12वीं क्लास के मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड गुना एरिया। मैग्नेटिक फील्ड का भी डायमेंशन निकालें, ये वाला, इसको डायमेंशन को एरिया मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब L² से गुना करोगे तो ये आ जाएगा ml(2)(t-2)(a-1). आगे देखो 66 में इंडक्टेंस का डायमेंशन निकालना, मैग्नेटिक फ्लक्स बटा करंट करोगे तो ml(2)(t-2)(a-2) आ जाएगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये भी 12वीं क्लास में है, इसका फार्मूला तुम आप पढ़ाया जाएगा आपको 12वीं में, देख लीजिएगा। डायरेक्ट हम डायमेंशन लिखे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का m0 L²T0 ये होता है। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक मोमेंट डेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट बटा वॉल्यूम। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट अभी निकाले थे, मैग्नेटिक मोमेंट बटा वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट कहीं पे निकाले थे, उसको डाल देना वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L³ करोगे तो कितना आएगा? m0 L-1T0A। आगे देखिए 69 नंबर में परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस, ये कहाँ आता पता है? जब तुम 12वीं क्लास का पहला चैप्टर पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैट। फिजिक्स का शुरुआत इसी चैप्टर से होता है 12वीं का। जिस चैप्टर का नाम दिमाग में बैठा लो आज से, इलेक्ट्रोस्टैट, उसमें ये पढ़ाया जाएगा परमिटिविटी कांस्टेंट फ्री स्पेस का। उसका डायमेंशन क्या होता है? ml(t-2)(a-2). और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 12वीं में बताया जाएगा। देखो ऐसे, इसको वहां पे बताएगा टीचर तुमको, फिजिक्स वाले सर बोलेंगे इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं इसको? एप्सिलॉन नॉट। इसी को बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट फ्री स्पेस का। इसका फार्मूला आता है, वहां बताया जाएगा, उसका डायमेंशन निकाल लीजिएगा। परमिएबिलिटी कांस्टेंट फ्री स्पेस का, इसको इसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट। क्या बोलते हैं इसको? म्यू नॉट। क्या बोलते हैं इसको? इसका डायमेंशन होता है ml(t-2)(a-2). वहां भी ये फार्मूला बताया जाएगा 12वीं में। आगे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप 10वां क्लास में भी पढ़े होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने 10वां क्लास में प्रकाश चैप्टर पढ़ा होगा, तो प्रकाश का परावर्तन 10वां पढ़ा होगा, और फिर ये 12वीं में पढ़ोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन होता ही नहीं है, क्या होगा? m0 L0T0, ये डायमेंशन लेस होता है। इधर देखो फैराडे कांस्टेंट, इसका डायमेंशन होता है m0 L0T(a) पर मोल। वेव नंबर, इसका डायमेंशन होता है m0 L-1T0। रेडिएंट फ्लक्स या रेडिएंट पावर का डायमेंशन क्या होता है? ml²T-3। लुमिनोसिटी ऑफ रेडिएंट फ्लक्स या रेडिएंट इंटेंसिटी का क्या होता है डायमेंशन? ml²T-3। आगे देखो लुमिनस पावर, फार्मूला आपको सब 12वीं, ये सब 12वीं क्लास का कंसेप्ट है। 12वीं में जब आप पढ़ लेंगे तो एक एक चीज का आपको फार्मूला पता चल जाएगा। जब आपके नोट्स कॉपी में लिखा रहेगा तो फार्मूला डाल के डायरेक्ट फार्मूला डालोगे, डायमेंशन निकालना सिखा दिए, ये आ जाएगा, मैच कर लेना। लुमिनस पावर का निकालोगे कितना आता है? ml²T-3। पूछेगा लुमिनस इंटेंसिटी, उसका कितना आएगा? ये भी ml²T-3। इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन ml(0)T-3। रिलेटिव इल्यूमिनेसिटी, जब देखो जब कभी भी कहीं भी रिलेटिव लगा रहेगा ना, कभी फिजिक्स में किसी फार्मूला में रिलेटिव लगा रहे हैं, रिलेटिव का हिंदी होता है सापेक्ष, मतलब सेम चीज से भाग दे रहे हैं। क्या चीज से? रिलेटिव का मतलब क्या चीज हुआ? सेम चीज से दो चीज को भाग दोगे तो कट न जाएगा, कटेगा कि नहीं? तो क्या डायमेंशन कुछ बचेगा? डायमेंशन कुछ बचेगा रिलेटिव में। तो रिलेटिव का देखो, रिलेटिव यूनिवर्सिटी का डायमेंशन होता ही नहीं है, m0 L0T0 डायमेंशन लेस। इधर देखो लुमिनस एफिशिएंसी, ये भी डायमेंशन लेस होता है m0 L0T0। इल्यूमिनेंस ml(0)T-3। मास डिफेक्ट, ये तुमको मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। सबसे अंतिम 12वीं क्लास का फिजिक्स जब खत्म होता है ना, 12वीं क्लास का फिजिक्स जहाँ खत्म होता है वहां पे एक चैप्टर पढ़ना मॉडर्न फिजिक्स, इसके अंदर 5 चैप्टर आता है। मॉडर्न फिजिक्स से निकल रहे तो वहां पे मास डिफेक्ट पढ़ाया जाएगा। उसका डायमेंशन क्या होता है? ml(0)T0। देखो m 1 है, जब कुछ नहीं है तो मतलब 1, m का पावर 1 है, जहां भी कुछ नहीं लिखा रहेगा वो 1 है। देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ये भी आएगा मॉडर्न फिजिक्स में, बहुत फेमस है, ml²T-। डायरेक्ट एनर्जी, ये सुनो ना,
एक चीज गौर करो, देखो ये क्या है, एनर्जी है ना, एनर्जी का डायमेंशन बोले थे ना याद करने के लिए, ml²t-2, देखो है कि नहीं। डीके कांस्टेंट, ए डीके कांस्टेंट, डीके कोचिंग सेंटर, अब डीके कांस्टेंट का डायमेंशन देखो, m0l0t-1, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी m0l0t-a0t-1, क्वालिटी फैक्टर ये डायमेंशन लेस होता है, m0l0t0, पावर ऑफ लेंस ये तो 10वां में पढ़ा होगा, पावर ये बताओ तो पावर ऑफ लेंस का फार्मूला क्या होता है 10वां में, P = 1/a, ये पढ़ा था, P = 1/f, पावर ऑफ लेंथ 1/, फोकल लेंथ, फोकल दूरी, फोकस पढ़ा था ना, ये तो ये क्या होगा, इसके तुम सोचो ये दूरी है तो मतलब l के ऊपर में l-1, अब बाकी चीज है ही नहीं, इसका क्या हो जाएगा, देखो सिर्फ l-1 रहेगा, अब बाकी m0t0, समझ रहा। पीछे मैग्निफिकेशन, ये भी तुम 10th क्लास में पढ़ा होगा, इसका डायमेंशन m0l0t0 होता है, समझ आ रहा। 89 फ्लूइड फ्लो रेट m0l3t-1, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ml²t-3 लास्ट में है इंडक्टिव रिएक्टेंस ml²t-3 ये सब का फार्मूला देखो। कहने का मतलब ये 91 जो आपको लिखा हुआ है टोटल फिजिकल क्वांटिटी 11th क्लास से और 12th क्लास से, अगर इसको आप बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, सबका फार्मूला पता रहेगा तो आप किसी का भी लिख सकते हैं, आंख मूंद के आप डायमेंशन परीक्षा में लिख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका छूटे। इसके साथ आपका जो है यूनिट डायमेंशन ईयर मेजरमेंट चैप्टर का पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद देखिए, अभी तक आपके 11th क्लास में यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया गया था बेसिक मैथमेटिक्स, क्या पढ़ाया गया था, दूसरे नंबर में पढ़ाया गया था फिजिकल वर्ल्ड फिजिक्स में 11th क्लास में, तीसरे नंबर में पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था, बेसिक मैथमेटिक्स फिजिकल वर्ल्ड, और तीसरे नंबर में इतना बड़ा चैप्टर चल रहा था यूनिट डायमेंशन ईयर मेजरमेंट में कितना चीज घुसा हुआ था, ये भी खत्म आज हो गया। अब चौथे नंबर पे हम पढ़ाएंगे, जो चौथे नंबर का चैप्टर अब अगले सेशन मतलब अगले वीक में जो आपका शुरू होगा फिजिक्स का, देखो अगला चैप्टर जो शुरू होगा अगला चैप्टर जो शुरू होगा फिजिक्स का, उस चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। क्या नाम है जी? अब देखो वेक्टर पे भी इस बार काफी सवाल आया था, आपको पहला परीक्षा का क्वेश्चन उल्टा हो गया, 10 से 15 सवाल आया था, एक भी सवाल आपसे नहीं बना होगा इसलिए क्योंकि आपने इस टॉपिक को पढ़ा नहीं था। जो बच्चे पढ़े होंगे वो सारा का सारा क्वेश्चन बनाए होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे नहीं बनाएंगे। देखो वेक्टर चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, इसको हम पढ़ाएंगे, शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में, और ये जब वेक्टर समाप्त हो जाएगा, बहुत छोटा चैप्टर है, वेक्टर समाप्त होते ही अगला चैप्टर जो स्टार्ट होगा इसके बाद मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना, काइनेमेटिक्स, और वो समाप्त होगा तो फिर पढ़ाएंगे मोशन इन ए प्लेन, समझा। तो पहले हम शुरू करते हैं वेक्टर्स, आपको नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट क्लास में। तो जितना भी यूनिट डायमेंशन चैप्टर का है पूरा बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, घर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कहीं का भी क्वेश्चन उठा के बैठिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपको।